ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतन डिस्कशन। हम लोग फर्स्ट चैप्टर यही चर्चा कर रहे हैं और गीता क्लास में अभी 76 नंबर श्लोक की चर्चा किया। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के अलग अलग पृथक पृथक तरीके होते हैं। पृथक उपाय धरियुगे साधन कितना बहुत रहा जीवे जीवन। फिर कलयुग का जब वर्णन करने लग गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता का क्या प्रोसेस है वो बताया। कि सतयुग का ध्यान योग्य कथा ऋषिका ने शुद्ध करी दिले प्रभु निज। सतयुग में बहुत सारे ऋषि मुनि ध्यान योग का सहारा लेकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त किए। त्रेता युग के यज्ञ कर्म अनेक शोधिले द्वापरे अर्चन मार्गे भक्ति बिलाइले। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा बहुत लोग शुद्ध हुए, शोधिले मतलब पवित्र हो गए। और द्वापर युग में अर्चना यानी भगवान का पूजा करके, विग्रह का पूजा करके शुद्ध हो गए, भक्ति प्राप्त की। लेकिन कली के आगमन में ऐसी दुर्दशा हुई जीवों की, सबका अल्पायु है, बहु पीड़ा, बहुत दुख है, तकलीफ है, बल बुद्धि की कमी है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ये निष्कर्ष निकाले कि ज्ञान कर्म जो है ये जो है व्यक्ति को मदद नहीं कर सकता है इस कलयुग में भक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए इस कलयुग में भगवान जो है अलग उपाय लेके आए। और तो क्या है, प्रभु तुम्हें जीवेरा मंगल चिंता करी कलियुग के नाम संगे स्वयं अवतरी। कि जीवन, इस कलयुग के जीवों के बारे में चिंता करते हुए उनका मंगल करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने नाम के साथ स्वयं अवतरे, स्वयं अवतार में प्रकट हो गए। नाम के से कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार इस प्रकार से प्रकट हुए। फिर क्या किए, युग धर्म प्रचारिले नाम संकीर्तन मुख्य पथ है जीव पाए कृष्ण प्रेम। जिस प्रकार से भगवान ने युग धर्म प्रचारी, युग धर्म का प्रचार किए, इस कलयुग के युग धर्म का प्रचार किया। वो युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। और ये कैसा है, ये जो तरीका है, ये जो साधन भक्ति, ये जो पथ है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का, ये मुख्य पथ बताया गया। मुख्य पथ मतलब डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट तरीका है। बाकी सभी इनडायरेक्ट है, जिसमें बहुत समय लगता है और बहुत शुद्धता, पवित्रता, नियम पालन करके जब कोई व्यक्ति करता है तब वो भगवान की मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन इस कलयुग में बाकी सब जो प्रोसेस हैं, तरीके हैं, फेल हो जाते हैं। इसलिए भगवान को रामबाण यहाँ पे लेके आना होता है। रामबाण मतलब सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान जो है भगवान की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, और वो है नाम संकीर्तन। तो इसलिए बोला गया है चैतन्य चरितमृत तार मध्य नाम संकीर्तन, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, मेरा अपराध है नाम ले ले पाए प्रेम। तार मध्य जितने भी भक्ति को प्राप्त करने के जितने भी अलग अलग साधन है, तरीके हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। और इसी नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए खुद। मुख्य पथ है जीव पाए कृष्ण प्रेम। इस डायरेक्ट पाथ को, by following this direct path, Jivas can achieve the great wealth of Krishna प्रेम।
कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है नाम संकीर्तन के द्वारा, भगवान के नाम को जप करके, जो अत्यंत सरल भी है एक समय पे, और सबसे ज्यादा पावरफुल भी। ये ऐसा तरीका है। आप ऐसा समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो होता है बहुत हल्का भी होता है। एक तिनके में भी जो है ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता है, तिनके का इस्तेमाल करके भी। और एक एट द सेम टाइम बहुत पावरफुल भी होता है, पूरे ब्रह्मांड को भी जला के भस्म कर सकता है। तो जब एक भौतिक वस्तु है, उस तिनके में कुछ मंत्र विद्या के द्वारा उसको इतना शक्तिशाली अ, हथियार बनाया जा सकता है, अस्त्र बनाया जा सकता है, जिसके माध्यम से पूरा ब्रह्मांड को जलाया जा सकता है। तो भगवान का नाम तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक, इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ उनको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। अलग अलग जैसे हथियार होते हैं, धनुष, बाण, तलवार, भाला होते हैं, तो वो बहुत भारी होते हैं, उनको चलाने के लिए बहुत कला चाहिए। लेकिन अगर किसी को बस एक दिन का उठा के ब्रह्मास्त्र का मंत्र पता है, तो उसका उसका अगर अच्छे तरीके से वो कर देता है, तो वो उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार से ये जो बाकी जो अलग अलग तरीके हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और उपासना, ये सब करना, ये सब बहुत कठिन है कर पाना। और इनको करने का इनका जो प्रभाव है, शक्ति है, वो भी उतना प्रबल नहीं है। तो जब हजारों हजारों साल तक कोई करता है बड़ी कठिनाई के साथ, तब जाके वो अपने आप को बहुत संसार से मुक्त कर सकता है। लेकिन भगवान के नाम का जो जप है, हरिनाम संकीर्तन, उस ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो चलाने में बड़ा आसान है, बहुत हल्का है, यानी बड़ा सरल है भगवान के नाम। आपको करना क्या है, बस बैठ के या खड़े होके या चल के, जैसे भी आप लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से भगवान के नाम का जप करते हैं और सुनते जाना है बस। बस इसमें एक ही चीज, एक ही कठिनाई है कि धैर्य नहीं रहता है, क्योंकि मन इतना चंचल है। मन के चंचल होने के कारण धैर्य नहीं रहता है, और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है हरिनाम जप करने के लिए। क्योंकि धैर्य आपको बस इतना ही रखना है कि मुझे ये नाम के जप करते जाना है ना, मिनट आफ्टर मिनट, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर, यानी अ, लगातार साल दर साल, महीने दर महीने, घंटे दर घंटे, मिनट दर मिनट जय नाम को जप करते जाना है। ज्यादा इसमें विचार नहीं करना, मन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना। लेकिन मन इतना चंचल है कि बार बार आपको घड़ी दिखाएगा, बोलेगा अरे अभी तो आधे घंटे से जप कर रहे हैं, अब जाके थोड़ा रेस्ट लो, जाके थोड़ा पानी पी लो, जाके ये कर लो, थोड़ा आप ये काम बचा हुआ इसको निपटा लो, उसको निपटा लो। इस तरह से मन जो है विचलित करता रहता है, यही कठिनाई है। अदरवाइज ये नाम जब बहुत सरल है, आपको बस चुपचाप बैठ के और मन को भी चुपचाप बैठा के जप करते रहना, इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं। लेकिन मन जो है बच्चे की तरह है, इधर से उधर भागता रहता। लेकिन जैसे जो माँ बाप एक्सपीरियंस पेरेंट्स होते हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से ये चंचल जो बच्चा होता है उसको कंट्रोल करना होता है अलग अलग तरीके से। वैसे ही जो धीरे धीरे भक्ति में एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो वो जान जाते हैं कैसे इस चंचल मन को समझाया जा सकता है और भगवान के नाम में फोकस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इस मुख्य पथ में, तो जितना हम भगवान के नाम की ग्लोरी, इस महिमा को सुनेंगे जानेंगे, उतना हमको कन्विक्शन बढ़ेगा उनके नाम को ज्यादा से ज्यादा जप करने के लिए। चाहे फिर मन बोर हो जाए या इधर उधर भागे, तो कर सकते हैं। और हरिदास ठाकुर के नाम के आचार्य हैं और वो यहाँ पे आपको शिक्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से मुख्य पथ थे जीवे पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर इस मुख्य पथ, ये जो मेन रोड है, हाईवे है ये, नाम संकीर्तन, अगर इसका कोई पालन करता है, तो बड़े फास्ट तरीके से डेस्टिनेशन, पंचम पुरुषार्थ, यानी कि अंतिम जो लक्ष्य है भगवान के प्रेम विकसित करना, वो प्राप्त कर सकता है। कृष्ण प्रेम रत्न प्राप्त कर सकता है बड़े आसानी से। नामेर स्मरण यार नाम संकीर्तन, यही मात्र धर्म जीवा करी पालन। ओनली द धर्म ऑफ रिमेम्बरिंग द होली नेम, नाम संकीर्तन कैन सेव द जीवा। यही मात्र धर्म जीवे करी पालन।
पालन मतलब पालन पोषण, बचाव, सुरक्षा, या इस संसार से भव बंधन से मुक्ति। केवल नामेरा स्मरण यार, नाम संकीर्तन, नाम का स्मरण, नाम का जप, नाम संकीर्तन, नाम का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। ये नाम जप है, ये नाम स्मरण है। नाम संकीर्तन मतलब उच्च स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। संकीर्तन मतलब संग में कई संकीर्तन। ये दो तरीके अत्यंत प्रभावशाली हैं। यही जो है ये धर्म है, इस युग का युग धर्म है। ये शास्त्र मर्म, ये शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। अगर ये कोई करता है श्रद्धा के साथ, तो वो आसानी से यही मात्र धर्म जीविकारी में पालन, केवल यही धर्म जो है, यही कार्य जो है, जीवों का, हम जैसे बद्ध जीवों का पालन, ये सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक साधन से साध्य अवहेला, उपाय पे मध्य भेद न रखिला। तो एक और विशेष बात है इस साधन के बारे में, नाम जप के साधन के बारे में एक और विशेष बात क्या है कि वट एवर इज द साध्य इज ऑल्सो द साधन। नो डिफरेंस रिमेन्स बिटवीन द उपाय एंड पे। पे मतलब किसी उपाय को करने के बाद जो प्राप्त करना है उसको उपेय बोला जाता है, और उस उपेय को प्राप्त करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसको उपाय बोला जाता है। या साधन और साध्य बोल सकते हैं, सेम चीज है। तो बाकी जो प्रोसेसेस इनडायरेक्ट जो पथ होते हैं, बात होते हैं, कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान, उपासना, ये सब तो जो है साधन है। और उनका साध्य क्या है? भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त करना। एक बार भक्ति प्राप्त हो गई तो ये साधन को व्यक्ति छोड़ देता है, भगवान के भक्ति में ही सेवा में लग जाता है। लेकिन ये जो साधन है कलयुग में, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन का साधन लेके आए हैं, तो ये साधन इतना अद्भुत है, विशेष है। इसकी सुंदरता ऐसी है, ये साधन भी है और साथ ही साथ में साध्य भी है। यानी इस साधन को करके, हरिनाम को जप करके हमको प्राप्त क्या करना है? हरिनाम ही प्राप्त करना, क्योंकि हरिनाम ही गोल है। हरिनाम ही जो है भगवान है, हरि है। हरि हरिनाम एक ही है। कली काले कृष्ण रूप, कली काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम के रूप में कृष्ण आते हैं, यानी नाम और कृष्ण कोई भेद नहीं। तो ये इसकी विशेष बात है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जो हमको प्राप्त करना है वो पहले ही दे दिया गया है, और उसको करके हम अपने आप को शुद्ध भी कर सकते हैं पूरी तरह से, और फाइनली फिर वो साध्य को पूर्ण रूप से प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये विशेषता है इस हरिनाम, जबकि यही था साधन, यही साधन है, सही साध्य यज्ञ मेला। और यही साध्य भी है, अवसर साधन। उपाय उपेय मध्य भेद न रहे। इस प्रकार से उपाय और उपेय में कोई भेद नहीं। जैसे प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा कि व्हाट इज द गोल ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, व्हाट आर यू गोइंग टू अटेन, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट as a result after chanting Hare Krishna Mahamantra, when you achieve perfection chanting Hare Krishna mantra, what will you attain? ऐसा प्रश्न पूछा कि जब आप इस हरिनाम जब साधन को करके सिद्धि प्राप्त करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, या हरिनाम जप करने का क्या लक्ष्य है? प्रभुपाद जी बोले कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी आर गोइंग टू गेट मोर चैंटिंग हरे कृष्णा, और हम हरे कृष्णा जप करना प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि यही सत्य बात है कि जो जितना अच्छे से माला जप, नाम जप करता है, उसको गोल के रूप में, फल के रूप में उतना ही माला और प्राप्त होता है। उसका रिजल्ट यही है। कहने का मतलब है कि अगर आप 16 माला का जप करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा? आप और 16 माला करें, 32 माला करें। अगर आप 32 माला का जप करेंगे तो इसका फल क्या मिलेगा? आप और 32 माला कर पाएंगे, यानी 64 माला जप कर पाएंगे। यानी सार रूप में अगर बोले कि हम जितना भगवान के नाम जब ज्यादा से ज्यादा करने का हमको जितना प्रेरणा मिलता है, इसका मतलब हमारा नाम जब सफल हो रहा है, सही जा रहे हैं, और हमको सफलता मिलती जा रही है, और हमारा जो साधन है साध्य की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि किसी भी क्षण हम नाम जप न कर पाए, तो वो परफेक्शन है, वो अवस्था साध्य की अवस्था होगी। साध्य मतलब सिद्ध हो चुका, मतलब नाम जप का जो साधन है वो साधन भक्ति कंप्लीट हो और उसको फल मिल रहा है। और फल क्या है? वो हमेशा नाम जप करना चाहता है।
और फिर भाव, प्रेम, अष्ट सब विकार, ये सब प्रकट होने लग जाते हैं उस अवस्था में। साध्यर साधने आर नाही अंतराय, अनायासे तरे जीव तो मर पाय। साध्यर and साधन, there are no obstacles in the साधन and साध्य। साधन और साध्य में कोई क्या नहीं, अंतराय, कोई ऑब्स्टेकल, बाधा नहीं। By your mercy it is easily achieved by the jivas। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये जो साधन और साध्य के बीच में जो अंतर है भी, डिफरेंस है भी, उसको प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होता कि अगर कोई बस लगा रहता है, करते रहता है, तो स्वाभाविक तरीके से बड़े आसानी से वो प्राप्त करेगा ही करेगा, यानी गारंटीड है, 100% गारंटीड है। ये समझ लीजिए, देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स इन साधन है साध्य, मतलब बाय योर मर्सी इट इज इसलिए अचीव बाय द जीवर्स। ये गारंटीड है कि अगर कोई श्रद्धा पूर्वक अपना पूरा जीवन भगवान के नाम जप के लिए समर्पित कर देता है, नाम का जप करने के लिए और नाम का प्रचार करने के लिए, दो चीज करने के लिए अगर समर्पित, तो निश्चित रूप में स्वाभाविक रूप से 100% गारंटीड वो जो है साधन से साध्य की अवस्था प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा। अब हरिदास ठाकुर इस प्रकार से हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं। अमित अधम अति मजी अविषय, न भजी नाम तवाति मोहाय। हमारी जैसी दुर्दशा को व्यक्त करते हुए हरिदास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं, अमित अधम अति, मैं बहुत अधम हूँ। मजी अविषय, मेरा हमेशा जो मन है विषय वस्तु की तरफ लगा रहता है, भोग करने के लिए लगा रहता है। ना भाजीनु नाम तब, आपके नाम का मैंने कभी भजन नहीं किया। अति मूढ़ है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ, बहुत बड़ा मूर्ख। हरिदास ठाकुर को सोचिए, इतना विनम्र होकर बोल रहे हैं। वो तो 192 माला जप करते थे डेली, लेकिन को समझना चाहिए हमारी स्थिति को व्यक्त कर रहे हैं कि अमिता धामा अति माझी विषय, ना भाजीनु नाम तब अति मूढ़ है। ये भाव हमको रखना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। डर डर धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, पडिल प्रभुर पदे छाड़िया निश्वास। इस प्रकार से डर डर धारा चक्षे, with tears streaming profusely from his eyes, ब्रह्म हरिदास fell sighing at the Lord's feet। इस प्रकार से बड़ी रोते हुए, जैसे गंगा यमुना की धारा बह रही आंखों से, इस तरह से रोते हुए और गदगद वाणी से होते हुए ब्रह्म हरिदास जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और जो है, वो प्रार्थना करते हैं, कृपा की याचना करते हैं। क्या कृपा की याचना करते हैं? अमित अधम अति मजी अभिषय, ना बाजी नाम तवाति मुद्दय। हरि भक्त भक्ति मात्र विनोदय, हरि नाम चिंतामणि जीवन कहा। भक्ति विनोद ठाकुर जो इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं वो बता रहे हैं, हरि भक्त भक्ति मात्रे, those whose only pleasure is found in bhakti to Hari and his devotees consider Harinam Chintamani to be their very life। हरि भक्ति हरि भक्त भक्ति, हरि भगवान के भक्त यानी वैष्णव, और भक्ति मात्र ही जिनका एकमात्र आनंद है, विनोद है, और वो इस हरिनाम चिंतामणि के लिए जीवन है। हरिनाम चिंतामणि यानी हरिनाम चिंतामणि मतलब भगवान का नाम जो है चिंतामणि के जैसा है, चिंता असली चिंतामणि है। वो ऐसे भक्तों के लिए जीवन धन, जीवन है, प्राण है। कैसे भक्तों के लिए? जिनके जीवन में एकमात्र आनंद भगवान के वैष्णव है और भगवान की भक्ति है। इति श्री हरिनाम चिंतामणौ नाम महात्म्य सूचनम नाम प्रथम परिच्छेद। इस प्रकार से हरिनाम चिंतामणि का जो पहला परिच्छेद है, पहला अध्याय, ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, हरिनाम की महिमा, समाप्त। अगले एकादशी दूसरा अध्याय करेंगे, हरिनाम जप कैसे करना इसके बारे में। हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण। अभी देखना प्रभु प्रभु जी, प्रश्न था अभी जो आपने था जो आपने आपका आवाज कट रहा है योगेश को, आवाज आपका आवाज ब्रेक आ रहा है प्रभु जी।
हाँ अभी ठीक है, पहले से क्लियर। अभी आ रहा है प्रभु जी? हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ओके प्रभु जी, मुझे ये समझना था, तो अपने गुणों के बारे में बताया था, तो उन गुणों और तमो गुण। तो ये ऐसा पर्टिकुलर ऐसा कुछ टाइम होता है कि वो टाइम से चेंज होता है या अपने कर्म के हिसाब से चेंज होता है? दोनों पे बहुत सारे इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन, केवल एक चीज पे निर्भर नहीं करता है। ये समय पे भी निर्भर करता है। सुबह दोपहर शाम रात्रि अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है। और हमारे पिछले कर्मों के हमारे ऊपर भी प्रभाव होता है। हम जिस जगह पे रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा व्यवहार है वैसा प्रभाव पड़ता है। जो हम खाते हैं, जो पहनते हैं, जिन लोगों का संग करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स। विशेष रूप से संघ, हम अलग अलग प्रकार के जो संघ प्राप्त करते हैं उस पर निर्भर करता है, सतोगुण में है कि रजोगुण में। तो प्रभु जी ये घड़ी के हिसाब से नहीं है ना कि हर दिन 12 बजे का वैसा हर दिन तमोगुण आएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं, मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल एक चीज नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कोई अगर सुबह 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 सतोगुण होता है, लेकिन अगर कोई सुबह सुबह दारू पिएगा तो थोड़ी ना सतोगुण में रहेगा, तो फिर तो तमोगुण में आ गया। यानी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप क्या खा रहे हैं, कैसा कपड़ा पहन रहे हैं, कैसा आपका व्यवहार है, कैसे लोगों का आप संग कर रहे हैं, किस दिन के किस किस अवस्था में, किस समय में है, इस प्रकार से किस जगह पे हैं, कैसा वातावरण है। ग्रह नक्षत्र भी कई बार प्रभावित करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर एक साइड हो जाते हैं अगर कोई भगवान के नाम का उचित भाव से स्मरण करता है, नाम जप करता है, तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो इन तीनों गुणों को लांग करके दिव्य सत्वगुण में पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। ये विशेष बात है, भगवान के नाम में ये शक्ति है केवल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण यस। गुरु जी। यस माता जी। जी मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी आपने बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र 16 माला अपन करते हैं तो भगवान की प्रेरणा और ज्यादा मिलती है। 32 करे 32 कर लेते तो 64 मिलती है। लेकिन अगर 16 माला भी पूरा ना कर पाए, बीच में कुछ न कुछ बाधा आ जाती तो इसका मतलब क्या है? तो बाधा अगर कुछ कार्य है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, तो अलग बात है। लेकिन अगर हमारा मन हमको नहीं करने दे रहा है तो अलग बात है। तो हमारी अभी ऐसी स्थिति है कि हमारा मन हमको रोकता है। मन जो है अन्य जो चंचल है, भटकता है, या उसको अच्छा नहीं लगता नाम जप कर, इसलिए हम लोग अभी साधना कर रहे हैं। साधना भक्ति के स्टेज पे हो, तो अभी साध्य आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर हम दृढ़ता पूर्वक जबरदस्ती भी मन को भगवान के नाम में लगा के रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि भगवान जो नाम मन है भगवान के नाम पे स्वतः लग जाएगा। नहीं गुरु जी, जैसे कर रहे हैं, 10 माला पूर्ण हुई, 11वां माला शुरू किए, कोई आ गया या कि कोई काम आ गया, तो ये एक बाधा ही ना है? हाँ वो बाधा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर काम अर्जेंट है, इमरजेंसी है, तो काम करने के बाद फिर वापस से भगवान के नाम पे जप कर लेना चाहिए। तो इसलिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। अगर सुबह सुबह कोई जल्दी उठ गया, 4:30 5 बजे नहा धो के अपना 2 घंटे बढ़िया 16 माला का जप कर सकता है। फिर दिन भर बहुत सारे काम काज होते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो छोड़ भी नहीं सकते। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो समय हो गया, ये भी विराम। हरे कृष्ण।